Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 33 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जुवो जीन को बोलता है कि मैं अपने जितने भी फ्रेंड्स है, फैमिली है, सबके लिए कुछ करना चाहता हूँ, बट उसके लिए कुछ टाइम और एफर्ट्स लगते हैं जो मैं उनको नहीं दे पाता हूँ। उसके बाद जीन बोलती है कि ठीक है, अब तुम प्लीज अपने आप को चोट मत लगाना और मुझे ढूंढते हुए वापस मत आना। तो जुवो उसे गुस्सा से देखता है तो वो बोलती है, अरे मेरा मतलब है कि अब तुम अपने आप को चोट मत लगाना। उसके बाद जुवो बाहर चला जाता है तो जीन बोलती है, चलो मैं तुम्हें छोड़ने जाती हूँ। तभी वो छोटा सा पपी देखती है और वो खुश हो जाती, बोलती है कि वाओ ये कितना प्यारा है। तो जुवो जो है वो डॉग से थोड़ा सा डरता है तो वो दूर हो जाता है। तो जीन उसे चिढ़ाती है और बोलती है, तुम इतने बड़े मास्टर हो संघाई के और तुम डॉग से डरते हो। और वो हंसने लग जाती है। तो जुवो बोलता है कि मैं डरता नहीं हूँ, ये लोग बहुत गंदे होते हैं, प्लीज मुझे इससे दूर रखना। तो जीन उसे चिढ़ाती है और बार बार उसके पास ले जाती है। उसके बाद जुवो दौड़ के चला जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन जो है उस कुत्ते को लेकर के घर आ जाती है और बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। वैसे भी मैं इस घर में अकेले रहती हूँ तो मुझे कंपनी देने वाला भी कोई हो जाएगा। उसके बाद बोलती है वो जुवो को कि बताओ मैं इसका नाम क्या रखूं। तो जुवो बोलता है कि तुम पागल हो गई, इसे क्यों रखोगी, फेंक दो इसे ले जा करके, ये पॉसिबल नहीं है, इसे मत रखो। तो जीन बोलती है कि ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है, तो मैं इसे रखूंगी, मैं इसका नाम जायगो मागी दूंगी। उसके बाद वो बोलती है डॉग को कि क्या तुम्हें ये नाम अच्छा लगा जायगो मागी। तो फिर वो जुवो से पूछती है कि जुवो बताओ तुम्हें ये नाम कैसा लगा। तो जुवो कुछ नहीं बोलता है, बस उसे थोड़ा सा अजीब तरीके से मुंह बना के देखने लगता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुवो का साथी आता है और बोलता है कि मास्टर हमने जीन के बारे में पता कर लिया है, उसका बैकग्राउंड भी चेक कर लिया है। तो वो बोलता है जुवो कि हाँ बताओ कौन है वो। तो बताता है वो कि जेन जियांग जो जगह है वहां पर जो फेमस डॉक्टर थे उनकी बेटी है वो, और एक यांग फेस्टिवल हुआ था उस टाइम उसके घर में रातों रात सभी कोई मारे गए थे, उसके मम्मी पापा सभी कोई का मर्डर हुआ था और उस घर को भी जला दिया गया था और ये बहुत ज्यादा मिस्ट्री केस बन करके रह गया है जेन जियांग जगह में। जुवो बोलता है कि जिस दिन यांग फेस्टिवल हुआ था उस दिन मैं उस डॉक्टर के पास गया था अपना कुछ मेडिसिन लेने के लिए, मुझे नहीं पता था कि मैं मेडिसिन लेकर आऊंगा और वो सब मारे जाएंगे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर इंग जो है वही मिंगमिंग के साथ रहता है और मिंगमिंग उसे बोलती है कि बताओ तुम मुझसे क्या बोलना चाहते थे। तो इंग बोलता है कि मैं तुमसे इतने दिन से झूठ बोल रहा था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें धोखा दे रहा था। तो वो उसकी बात का बिलीव नहीं करती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, सभी कोई बोलते हैं कि अगर कोई तुमसे प्यार करता है वो तुमसे झूठ बोल सकता है, तो ये कॉमन है। तो इंग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि वो उससे इतना चिपक क्यों रही है, वो इतना सारा एक्सक्यूज दे रहा है पर उसे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो फिर वो क्या करता है, बहाना मारता और खांसने लगता है और बोलता है डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरे पास बस 1 महीना बचा है, उसके बाद मैं मर जाऊंगा। सैड हो जाती है मिंगमिंग और बोलती है कि तुम्हें पता है मेरी मम्मी के भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स थे, उन्हें भी डॉक्टर ने कुछ 1 मंथ ही दिए थे बट मेरे पापा उनके साथ नहीं थे और आज हमें बहुत ज्यादा बुरा फील होता है मेरे पापा को कि हम उनके पास नहीं थे उनके आखिरी टाइम में भी, बट मैं खुश हूँ कि तुम्हारे पास मैं हूँ, 1 महीना तक तो मैं तुम्हारे साथ रह ही सकती हूँ। तो इंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं कितनी बार तुम्हें बोलूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ। तो वो मिंगमिंग बोलती है कि इंग तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बट वो नहीं सुनता और वहां से चला जाता है उसे छोड़ के। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि कोई इंग के पास आता है और बोलता है कि चलो तुम्हें मिंगमिंग के जो पापा है मिस्टर सिंह वो तुम्हें बुला रहे हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो मिस्टर सिंह है वो उसे मारता है और बोलता है तुमने जो चाहा था मैंने उस पेपर पर साइन भी कर दिया और जियांग फैमिली को भी भेज दिया, फिर भी तुमने मेरी बेटी को हर्ट किया, वो इतनी मासूम है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, इतनी इनोसेंट गर्ल को तुमने धोखा दिया, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरी बेटी को धोखा मत देना। तो वो बोलता है कि मैं क्या करूं, मैंने तो उसे बीमारी का बहाना भी मारा था पर आपकी बेटी ही है जो मुझसे चिपकती रहती है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिंगमिंग जो है वो वापस संघाई छोड़कर जा रही होती है। उसके बाद इंग उसे सॉरी बोलता है तो वो बोलती है कि सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ, तुम मेरा सपना थे, बट तुमने मुझे इस तरह से धोखा दिया। और कोई बात नहीं, प्यार करना और नफरत करना तो इंसान के हाथों में ही है, तुम सॉरी मत बोलो, कोई बात नहीं चलेगा, बट तब जब तुमने अपनी बीमारी का बहाना देके झूठ बोला तो वो मुझे सबसे ज्यादा हर्ट किया, प्लीज आगे से तुम ऐसा मत करना। तो इंग बोलता है कि मैंने उस टाइम इतना कुछ नहीं सोचा था, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसके बाद वो अपने पापा के पास जाती है और बोलती है कि फादर अब मैं जा रही हूँ जिंगनान, मतलब वापस अपनी जगह पर जा रही हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जब भी तुम संघाई आना चाहती हो तुम आ सकती हो, तुम्हें नहीं रोकूंगा, कि बेटी मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से तुम्हें इतना कुछ
झेलना पड़ा और वो उसे हक करता है। उसके बाद वो चली जाती है। अभी सेइंग बोलता है कि तुमने मेरी बेटी को हर्ट किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं इसका बदला एक दिन लेकर के रहूंगा। उसके बाद यहाँ पर इंग मन में सोचता है, बोलता है कि लगता है इस बार मैंने कोई गलत पाथ चूज कर लिया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर जो जुए है वो जीन के घर में आकर बैठे रहता है। तो जीन बोलती है कि तुम यहाँ पर अंदर कैसे आए? तो वो बोलता है कि मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, तुम इस जो कुत्ता का जो घर बनाई हो इसे क्लोज करके नहीं रख सकती हो? मैं इतना देर वेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं अंदर आ गया। इसे क्लोज करके रखा करनो वरना वो मेरे पास आ जाएगा। और फिर जुओ से बोलता है कि तुम कहाँ गई थी? तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, ये मेरा घर है, मैं जब मन चाहूँ जहाँ जा सकती हूँ, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। उसके बाद वो उसे पोपो केक देता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि वाह ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो जुओ बोलता है कि मैं कहाँ से खरीदा हूँ ये मैटर नहीं करता है, तुम्हें अच्छा लगा तो तुम खाओ। तो वो बोलती है कि मुझे याद है कि मेरे फैमिली वाले ये पोपो केक बनाते थे और वहीं पर मिलता था और ये सेम वैसा ही टेस्ट लग रहा है, तो प्लीज तुम मुझे बताओ कि ये तुम कहाँ से लेकर आए हो, तुम सही से खा रही हूँ तो मैं इसके टेस्ट में तो गलत नहीं हो सकती हूँ। तो वो बोलता है तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो तुम खाओ, तुम्हें ये क्यों जानने की कोशिश कर रही हो कि मैं ये कहाँ से लेकर आया हूँ? तो फिर वो बोलती है कि अरे हाँ मैंने तो पहले बताया था कि पोपो केक मुझे पसंद है, तो तुम्हें इतने अच्छे से याद कैसे रहा? तो तुमने वही केक लेकर के आ गया, वाह तुम्हारी मेमोरी तो बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे पता है जब मेरे पापा को गोली लगी थी उसके पहले मेरे पापा ने मुझे ये पोपो केक खाने के लिए दिया था, वो मुझे हमेशा ये केक खिलाते थे क्योंकि ये केक मुझे बहुत पसंद था और मेरी मम्मी भी ये केक हमेशा बनाया करती थी। उसके बाद वो ये बोल बोल के रोने लगती है। तो जुओ उसके पास आता है और बोलता है कि अरे रो क्यों रही है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम इसे खाओ ना, इस तरह से रोने की क्या जरूरत है? तो वो बोलती है कि थैंक यू जुओ, तुम मेरी कितनी केयर करते हो। तो जुओ बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हें रोने का मन है तो रो लो। उसके बाद जुओ बोलता है कि तुम क्यों नहीं एक बार अपने घर चली जाती हो देखने के लिए? तो वो बोलती है कि मैं नहीं जा सकती, तुम्हें नहीं पता है मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ है, मैं वहां पर जाके क्या करूंगी, मेरा घर सारा जल चुका है। उसके बाद जुओ बोलता है कि तो क्या हो गया, घर तो तुम्हारा घर ही है ना, तुम्हें एक बार वहां पर जाना चाहिए और विजिट करना चाहिए, अगर तुम्हें दिक्कत है तो बोलो मैं तुम्हारा टिकट कटवा दूंगा, बट तुम्हें जरूर वहां पर जाना चाहिए। उसके बाद हमें दूसरा दिन होता है और जुओ से जबरदस्ती अपने कार में बैठाता है। तो जीन बोलती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो जुओ बोलता है हम लोग आधे घंटे में निकल रहे हैं, मैंने एक सीट बुक कर दिया है, हम लोग जा रहे हैं तुम्हारे घर वापस। तो वो बोलती है कि अरे हाँ मुझे याद आया, मुझे कुछ काम है, मैं नहीं जा रही हूँ। तो जुओ बोलता है तुम्हारा सारा काम मैंने तुम्हारे कलीग्स को सौंप दिया है, अब तुम्हें काम के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो लोग उसके घर जेन जियांग आ जाते हैं। यहाँ पर वो ग्रेवयार्ड जाती है जहाँ पर उसके मम्मी पापा दफन रहते हैं। तो वो बोलती है कि तुम जाओ, मैं अपने मम्मी पापा से अकेले में बात करना चाहती हूँ, तुम बाहर मेरा वेट करो। उसके बाद वो जाती है ग्रेवयार्ड में और बोलती है कि मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैं इतने दिन से आपसे मिलने नहीं आई थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था, मुझे ये सारी चीजें फेस करने से ही बहुत ज्यादा डर लग रहा था, मैं अभी भी सोचती हूँ कि ये सपना है, जब सपना खत्म हो जाएगा तो आप लोग वापस आ जाएंगे और मैं इतने टाइम से संघाई में रह रही हूँ फिर भी मैंने आपके मर्डर को नहीं खोजा है, मैं कितनी यूजलेस लड़की हूँ। ये सब बोल के वो रोने लगती है और बोलती है कि बट आप लोग चिंता मत करिए, एक दिन आएगा जब मैं सारे मर्डर को खोजूंगी, आप लोग के जितने मर्डर है उन सबसे बदला लूंगी, आप लोग अगर ऊपर से मुझे देख रहे हो तो प्लीज मुझे डायरेक्शन देना और मेरी हेल्प करना ताकि मैं आप लोगों के मर्डर को खोज पाऊं। ये बोल के वो रोने लगती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जो बहुत सस्पेंस से भरा हुआ होगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।